सीबीडी कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से डॉक्टर रजनी माथुर। आज फर्स्ट ईयर सेक्शन बी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है। तो आयनिक बंध के निर्माण को होने के लिए एक घन विद्युतीय परमाणु कौन सा होता है, जिस आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण उसमें से उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, जिसको कि हम वैलेंस शेल कहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें जो दूसरा परमाणु होता है उसमें वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतीय। इलेक्ट्रोनेगेटिव या ऋण विद्युतीय परमाणु कौन सा होता है, जिसकी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उच्च होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उच्च होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो घन विद्युतीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन देने से और ऋण विद्युतीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन लेने से आयनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आयनिक बंध का निर्माण हुआ। यानी कि एक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस तरह से आयनिक ठोसों में विपरीत आवेशित घनायन और ऋणायन प्रबल आकर्षण बल से बंधित रहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है आयनिक बंधों की? सबसे पहले तो ये हुई कि इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है कि आयनिक बंध में जो आयन होते हैं वो स्थिर विद्युत क्षेत्र, उनका जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो सभी दिशाओं में समान होता है। तो इसलिए ये बंध अदिशिक या नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इनमें जो घनायन है वो चारों तरफ से ऋणायनों से तथा ऋणायन चारों तरफ से घनायनों से घिरे रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक जो हैं वो निश्चित संरचना वाले यौगिक होते हैं, जो कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनकी क्रिस्टलीय संरचना को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। अब ये जो आयनिक ठोस हैं उनकी दूसरी विशेषता है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो किन में होती है। ये जो ध्रुवीय विलायक हैं, इसलिए इनकी जो विलयता है वो ध्रुवीय विलायकों में होती है। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। अब जब इनमें सहसंयोजक गुण आ जाते हैं थोड़े, तो इनकी विलयता में कमी आ जाती है। तो इनकी विलयता किस पे निर्भर करती है कि ये कितने आयनिक है। जितने ज़्यादा आयनिक होंगे उतने ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। जब इनमें सहसंयोजक गुण आ जाएंगे तो इनकी विलयता कम हो जाएगी। जो ये आदर्श आयनिक ठोस हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते। जो ठोस होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो डिफेक्ट्स उनके कारण ये चालकता शो करते हैं। तो यानी अगर आयनिक ठोस में त्रुटि है तो उसका फ़ायदा होता है और उसके कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं।